शीतला माता की जय। मैं सपना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपना प्रभ पर। दोस्तों, हमें शीतला माता की पूजा के लिए किस तरह का दीपक चाहिए और क्या-क्या सामग्री चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, और दीपक कैसा होना चाहिए ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। शीतला माता को दीपक चढ़ाने के लिए आपको आटे से बना छोटा दिया लेना है। उसमें रुई की बाती देसी घी में भिगोकर लगानी है और बिना जलाए ही माता को दीपक अर्पित करना है। यानी कि माता को ठंडा दीपक लगाया जाता है। शीतला माता को दीपक चढ़ाने की विधि: आटे का दिया, बिना नमक के आटे से एक छोटा दिया बनाएंगे। यानी कि आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ गेहूं का आटा लेना है और उससे एक दिया बनाना है छोटा सा, और उसमें रुई की बाती लेनी है और बाती को अच्छे से घी में डुबो देना है और दीपक में रख देना है। इसे हम ठंडा दीपक कहते हैं। इस दीपक को जलाना नहीं है, बल्कि ठंडा दीपक ही माता को अर्पित करना है। और हमें अन्य सामग्री जैसे हल्दी है, मेहंदी है, काजल है, सिंदूर है, बिंदी है और ठंडा पानी भी हमें शीतला माता को जरूर अर्पित करना है। भोग के लिए शीतला माता को ठंडी बासी रोटी और ठंडी चीजों का ही भोग लगाया जाता है। और पूजा में शीतला माता की पूजा करते समय उन्हें जल अर्पित करें और उसी जल से कुछ ठंडी बूंदे पानी की, जल की आप अपने ऊपर भी अवश्य डालें। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बात आप ध्यान जरूर रखना कि शीतला माता को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही पकवान तैयार कर लिए जाते हैं और अगले दिन शीतला माता की पूजा के दौरान उन्हें चढ़ाया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शीतला माता की पूजा में किसी भी गर्म चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन ही भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसे कहीं बसोड़ा, कहीं बासोड़ा, कहीं शीतला सप्तमी और कहीं शीतला अष्टमी कहा जाता है। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं और वो खाली कथा भी सुन लेते हैं और माँ को जाके मंदिर में ठंडा दीपक अर्पित कर देते हैं और इसके नियम फॉलो करते हैं कि ठंडा भोजन खाते हैं, तो उससे भी माता रानी उन पर कृपा करती है। शीतला माता हमारे दुख दूर करती है, हमें हर बीमारी से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, चर्म रोग नहीं होने देती, चेचक नहीं होने देती। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जिनको भी नेत्र रोग होते हैं उनको आंखों की रोशनी दी जाती है और नेत्र रोग किसी के भी घर में कभी नहीं होते। तो इसलिए शीतला माता की कथा आप अवश्य सुने, वो मेरे चैनल पर है। शीतला माता की जय।